नमस्कार भाइयों। आज हम अपने फसल को फर्टिलाइज़र का डोज दे रहे हैं, सेकंड डोज। तो आप देख सकते हैं अपन कौन कौन सा खाद मिक्स करके डाल रही है। ये है अपना यूरिया पीली पीली पूरी, और ये अपना 20-20-0-13। और हाँ भाइयों, आज से वीडियो अपन के अपने चैनल के ऊपर हिंदी में ही आएंगे, क्योंकि मैंने आप सभी की राय ली। तो आप सबका मानना है कि मराठी ही व्यूवर्स ज़्यादा है चैनल के ऊपर, पर उनका मानना है कि उनको चाहिए मराठी में ही, पर उनको हिंदी में भी कोई तकलीफ़ नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिनको सिर्फ हिंदी आती है वो उनको मराठी नहीं आती, और जिनको मराठी आती है उनको चांसेस है कि उनको हिंदी भी आती है। तो अपन हिंदी में बनाएंगे, और कुछ वर्ड ऐसे बोले मराठी के वर्ड यूज़ करेंगे जिनको कि मराठी व्यूवर्स को भी समझ में आए। और जो वर्ड्स मुझे जिसकी प्रोनाउंसिएशन, जिसका उच्चार जो हमको हिंदी में नहीं पता होगा, उसको अपन उस जगह पर अपन इंग्लिश का वर्ड यूज़ करेंगे, और इतना आसान वर्ड यूज़ करेंगे कि सबको समझ में आ जाए। तो भाइयों, इसको पहला डोज तो हो चुका है। अब ये फसल करीबन 2 महीने की हो चुकी है। तो इसको हम खाद दे रहे हैं 20-20-0-13 एक बोरी, और एक बोरी इसमें मिक्स कर रहे हैं यूरिया की। और ये अपन दे रहे हैं 1 एकड़ को 1.5 बोरी, यानी 1 बोरी और आधा 1 एकड़ के हिसाब से ऐसे हम देंगे। और तीसरी डोज देंगे, सेम यही डोज होगा, और इसी इतना ही देंगे 1 एकड़ को 1.5 बोरी। तो अपना ऐसा ही है। आप बोलते होंगे कि ये क्या बात हुई, आप ये कैसा गणित लगा रहे हो भाइयों। ये अपन का कृषि विद्यापीठ के जो तज्ञ होते हैं उनके कहे अनुसार ये काम नहीं करता मैं। ये अपने ज़मीन का जो हमने खुद महसूस किया है, और 10 साल से अपनी ज़मीन को क्या चाहिए क्या नहीं, पौधे के ग्रोथ स्टेज के अनुसार अपन को अब वो पाठ हो चुका है। तो उस हिसाब से ही अपन काम करते हैं। और जब इसको जो घाटियाँ, जो इसके फ्रूट्स जो है वो 10-12 हो जाते हैं, और कुछ यानी 20 या 30% उसके फ्रूट्स बन जाते हैं, और 40% उसकी जो फ्लावरिंग स्टेज में होता है, तो अपन DAP का स्प्रे लेते हैं फसल के ऊपर। 2% DAP, जितना भी आप पानी लेते हो उसका 2% उसको आप DAP भिगो कर मिला देना है। और जो ऊपर का पानी है उसे आपको कॉटन के ऊपर स्प्रे करना है। इससे क्या होता है भाइयों कि जो फास्फोरस की ज़रूरत होती है फ्लावरिंग के स्टेज पर, जो फ्रूट सेटिंग होती है उस टाइम पर, क्योंकि जो फास्फोरस क्या करता है कि जो अपना फ्रूट्स को जो साइज़ है उसको साइज़ को बढ़ाता है। तब क्या होता है कि अपने सॉइल के ऊपर, सॉइल के अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, मॉइस्चर जो होता है, ओलावा कमी असते, उस टाइम पे अपन क्या करते हैं उसको फास्फोरस या DAP, यानी उसमें जो फास्फोरस है 46% और 18% उसमें यूरिया है, तो उसका अपन यूज़ करते हैं, जिससे कि अपने फ्रूट्स की साइज़ जो है एक्स्ट्रा बढ़े, और जो नई जो बनने वाले जो फल है, उसके फूल है, वो फूल का रूपांतर फल में हो, इसलिए अपन वो लेते हैं। तो ऐसे कुछ खाद इसको देने की अपनी टेक्निक है। और हाँ, पहले डोज की अगर बात करें तो हम 2 पोती 20-20-0-13 उसमें 1 पोता नाइट्रोजन यानी यूरिया का मिक्स करके 1 एकड़ को 1 पोते के हिसाब से, यानी 1 बोरी के हिसाब से, 1 बैग 50 किलो के हिसाब से अपन देते हैं, जिससे कि उनकी फर्स्ट स्टेज की जो फर्टिलाइज़र की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। और रही बात अब पोटैश की, तो पोटैश की अगर ज़रूरत पड़ती है तो अपन जो फॉलियर स्प्रे होता है 13-0-45 वो दे सकते हैं आप। या फिर मैंने एक जो महादन कंपनी का है, तो सफ़ेद पोटैश, वो पोटैश मैंने 1 बोरी लेकर आया हूँ पिछले साल, तो अपन 2% वो भी स्प्रे करते हैं। जितना भी आप पानी लेते हो उसका 2% आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। उस हिसाब से आप, यदि आप पोटैश का भी कैल्शियम पोटैश, जो म्यूरेट ऑफ पोटैश होता है उसका आप यूज़ करते हो, तो उससे भी आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन आप जितना आप ज़मीन से देने की कोशिश करोगे उतना आपकी फसल के लिए अच्छा होगा। पर हाँ, पोटैश महंगा है, और आपने जो फसल को आप बच्चों का जैसा आप पालते हो, मैं भी पालता हूँ, लेकिन उससे आपको क्या करना है, आपको उपज भी लेनी है। तो जब आप उपज लेंगे तो उसको आप लगाया कितना, वो अगर माइनस करेंगे तो तब आपको पता चलेगा उपज कितनी है। तो आपको जितना आप उसको लगाए खर्चा कमाएगा उतनी आपकी उपज बढ़ेगी। इस हिसाब से मैं अपनी इस कैलकुलेशन से खाद देता हूँ अपने कॉटन की फसल में। इससे जुड़े आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।